एनडीए के सहयोगियों के साथ लखनऊ में नितिन नवीन कर रहे थे बैठक। उधर चिराग पासवान ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया। बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में हर दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुटा है। कई बैठकें हो रही हैं, कई रणनीति बन रही है, तो कई सीटों के गणित पर मंथन चल रहा है। एक तरफ एनडीए अपने सहयोगियों को साथ रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि कांग्रेस को भी सपा गठबंधन का बड़ा फायदा मिला था। यही वजह है कि सपा पूरे आत्मविश्वास के साथ सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी फिर से कमल खिलाने की बात कर रही है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे। उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बैठक की। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। ऐसे समय में जब राम मंदिर दान चोरी का मामला भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है, बीजेपी के सामने कई मोर्चों पर चुनौती दिखाई दे रही है। जिस वक्त लखनऊ में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश हो रही थी, उसी वक्त एनडीए के ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया। हालांकि यह ऐलान तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने कहा कि वो यूपी में अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारेंगे। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह फैसला बीजेपी की रणनीति के मुताबिक है, या फिर सहयोगी दल अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हैं। जी हां, दो खबर आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की इस खबर को देखिए। लिखा है कि यूपी चुनाव 2027 में ताल ठोकेंगे चिराग। पिता रामविलास पासवान की जयंती पर लखनऊ में कर दिया बड़ा ऐलान। उधर आज तक की इस खबर को देखिए। लिखा है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए सहयोगियों संघ की बैठक 2027 की बनाई रणनीति। तो एक तरफ लखनऊ में ही नितिन नवीन ने एनडीए सहयोगियों के साथ आगामी यूपी चुनाव को लेकर बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में ही चिराग पासवान ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया। पहले बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन होटल ताज में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बैठक की, और इस रणनीतिक बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सभी सहयोगियों को एकजुट कर सत्ता में वापसी का खाका खींचना था। नवीन ने इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ खासतौर पर चाय पर चर्चा की। इस पूरी चुनावी कसरत के दौरान अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद समेत रालोद के वरिष्ठ नेता त्रिलोक त्यागी भी मजबूती से मौजूद रहे। उधर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी यूपी चुनाव को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे एनडीए खेमे में हलचल शुरू हो गई है। चिराग पासवान के इस कदम के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण पूरी तरह बदलने के आसार नजर आने लगे हैं। देश की राजनीति में मजबूत युवा चेहरे के रूप में उभरे चिराग पासवान ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के संस्थापक और उनके पूजनीय पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती इस साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेहद भव्य तरीके से मनाई जा रही है। यह पहली बार है जब लोजपा रामविलास बिहार की सीमाओं से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी में इतना बड़ा और ऐतिहासिक आयोजन कर रही है। लोजपा अध्यक्ष ने सबसे बड़ा धमाका करते हुए यह साफ कर दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का पूरा इरादा रखती है। चिराग पासवान के इस ऐलान ने न सिर्फ विपक्षी खेमे बल्कि सत्ताधारी गठबंधन के भीतर भी एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। जरा आप भी सुनिए चिराग पासवान। आदरणीय रामविलास पासवान जी का जयंती दिवस समारोह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया कि हमारी पार्टी के संस्थापक, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस समारोह को इस साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको मनाने का फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया। आने वाले दिनों में
पार्टी विस्तार की सोच से आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। मेरे नेता के विचारों को, उनके सिद्धांतों को संजोते हुए हम लोग देश भर में संगठन को मजबूती देने का कार्य कर, परिणाम स्वरूप आज एक मजबूत स्थिति में पार्टी बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। झारखंड में हमारे विधायक हैं, नागालैंड में हमारे विधायक हैं, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पार्टी मजबूती से अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत करने का कार्य कर रही है। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में भी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। इस सोच के साथ आज हमारे पार्टी के संस्थापक के जयंती दिवस समारोह पर पार्टी को नई ऊर्जा देने की सोच के साथ, पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लक्ष्य के साथ यहाँ पे कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। आने वाले दिनों में निरंतरता में कई और कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हमारे कार्यक्रम हमारे प्रदेश के प्रभारी प्रदेश संगठन को मजबूती देने की सोच के साथ आयोजित किए जाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में जो आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और क्या गठबंधन होगा? देखिए, ये तमाम विषय इतना ज़रूर है, मैं इस बात को ईमानदारी से कबूल करूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की सोच रखती है। गठबंधन क्या होगा, गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम फैसले राज्य इकाई को लेने हैं। राज्य इकाई इसके ऊपर मंथन करके जो भी प्रस्ताव केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेजने का कार्य करेगी, अंतिम मोहर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के द्वारा ही लगाई जाएगी। सुना आपने। तो एक तरफ लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एनडीए के सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे थे, यूपी चुनाव की रणनीति बना रहे थे, गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यूपी और पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यूपी फर्स्ट और यूपी वाले फर्स्ट के मिशन को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एक तरफ चिराग पासवान केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी हैं, दूसरी तरफ उनकी निगाहें दलित वोट बैंक पर होगी, जिसका बड़ा हिस्सा बसपा के पास है और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट और बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर करने के बाद चिराग अब नेशनल लेवल पर पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान का मानना है कि यूपी में भी उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का एक बड़ा आधार रहा है। अब उस जनाधार को फिर से संगठित कर पार्टी को राज्य में तीसरे विकल्प के तौर पर खड़ा करने की प्लानिंग है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सहयोगी दल अलग अलग राजनीतिक संदेश क्यों दे रहे हैं? क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को पूरी तरह साथ लेकर चल पाने में सफल हो पा रही है, या फिर हर दल अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटा है? आने वाले दिनों में सीटों का बंटवारा होगा, दावेदारी बढ़ेगी और उसी के साथ इन सवालों के जवाब भी सामने आएंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि यूपी चुनाव से पहले एनडीए के भीतर की हलचल ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है और विपक्ष को नए सवाल उठाने का भी मौका दे दिया है। इस वीडियो में इतना है। 4 PM